जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। हमने जो फॉलोइंग टर्म्स हैं उनको बेटा डिफाइन करना है, उनकी डेफिनेशन बतानी है। तो सबसे पहले बेटा आ गया है मेल्टिंग। व्हाट इज़ मेल्टिंग? मेल्टिंग द चेंज ऑफ सॉलिड ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट। हमें पता है बेटा मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। तो जब सॉलिड पिघल कर क्या बनता है, लिक्विड बन जाता है, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो सिर्फ बेटा इतनी सी डेफिनेशन आपने करनी है। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट बेटा आ गया फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब जमना। मतलब जब लिक्विड हमारा सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। हमें पता है ना, पानी लिक्विड में होता है, हम उसे फ्रिज में रखते हैं फ्रीज़ करने के लिए, तो वो सॉलिड बन जाता है बर्फ़ की सूरत में, तो वो फ्रीजिंग होता है। तो द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू सॉलिड स्टेट बाय कूलिंग। जब हम कूल करते हैं लिक्विड को तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, तो इसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं। तो ये भी बेटा हमने इतना ही करना है। देन बेटा आ गया बॉइलिंग। द चेंज ऑफ वाटर इनटू गैस फॉर्म ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। हमें पता है कि जब बेटा हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो वो हम जो लिक्विड होता है वो किसमें, गैस में चेंज होने लगता है। हमें पता है ना, एवापोरेशन होने लग जाती है, मतलब हवा उसमें से बुखारात बनने लग जाते हैं। तो जब हम हीट करके किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज होने लग जाता है, उसे बॉइलिंग बोलते हैं। इसे भी बेटा इतना ही करना है आपने। देन बेटा आ गया इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैसियस स्टेट विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब बेटा बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में ये डिफरेंस आ रहा है। उसमें भी हम लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं, मतलब वेपर्स में चेंज कर रहे हैं, और इसको भी लिक्विड को गैस में हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है बेटा, उसमें हम हीट देते हैं। हीट, हमें पता है ना, बॉइलिंग जब हम करते हैं किसी चीज़ को उबालते हैं तो हम हीट करते हैं बॉइलिंग में। लेकिन इवेपोरेशन में बेटा हीट नहीं की जाती। इवेपोरेशन में विदाउट हीट, वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है, तो उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। ये देखें ना, आपने एंड पे लिखा भी हुआ है कि विदाउट बॉइलिंग, हम उसे बॉइलिंग नहीं करते। बॉइलिंग के बगैर जो है लिक्विड वो गैसियस में स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ये था बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में फ़र्क। नेक्स्ट बेटा आ गया कंडेंसेशन। व्हाट इज़ कंडेंसेशन? द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट। अच्छा, गैस का दोबारा लिक्विड में आ जाना, ठीक है, गैस का दोबारा लिक्विड में आ जाना, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ड्यू टू कूलिंग द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रोंगर एंड दे कम्स क्लोज। ये बेटा इतना आपने नहीं करना, आपने सिर्फ करना है द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन तक आपने करना है। तो बेटा जितना हमने पढ़ा है, अगर हम उसकी समरी देखें तो समरी में देखें बेटा, वो हम क्या है कि हम अगर उसकी समरी तैयार करें तो वो क्या है, सॉलिड से बेटा जब लिक्विड में चेंज होगी कोई चीज़, सॉलिड से लिक्विड में, आपको पता है कि जब सॉलिड पिघलता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं हम मेल्टिंग। सॉलिड से जब लिक्विड में आएगा तो मेल्टिंग, जब लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो फ्रीजिंग। आपको पता है कि जब हम फ्रीज़ करते हैं किसी चीज़ को, तो पानी को हम फ्रीज़ करते हैं तो सॉलिड बन जाता है। तो जब सॉलिड से लिक्विड में आएगा तो मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो फ्रीजिंग। इसी तरीके से जब लिक्विड से गैस में आएगा तो बेटा एवेपोरेशन और उसको बॉइलिंग। हमें पता है ना बॉइलिंग में और एवेपोरेशन में फ़र्क क्या है। बॉइलिंग में हम उसको हीट देते हैं, एवेपोरेशन में विदाउट हीट होता है, तो वो गैस में चेंज होता है। तो लिक्विड से जब गैस में आएगा तो एवेपोरेशन और बॉइलिंग, जब गैस से लिक्विड में आएगा तो कंडेंसेशन। तो बेटा ये आप अपने रजिस्टर पे लिख लीजिएगा, आपको इस तरह आसानी होगी याद करने में। तो डैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक बेटा। तो कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक एंड प्रिपेयर थॉरोली। अल्लाह हाफिज़। To reduce the impact of non-biodegradable material, 3R strategy। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं उसके इम्पैक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। मतलब वो हमें पता है ना वो बेटा कि वो डिकम्पोज नहीं होते, वो इसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में बड़ी जो गंदगी और पोल्यूशन फैलाते हैं। तो मतलब इस सारे हम पोल्यूशन के प्रोसेस को कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए हम 3R स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। अब वो 3R स्ट्रेटजी क्या है, वो 3R's हैं हमारे पास। फर्स्ट R से रिड्यूस बनता है, सेकंड R से रीयूज़ बनता है, और थर्ड R से रिसाइकल बनता है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं क्या है ये। सबसे पहले रिड्यूस को पढ़ते हैं। रिड्यूस, वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। वी शुड स्टॉप द प्लास्टिक बैग्स फॉर ग्रॉसरी, स्नैक्स एंड शॉपिंग। तो वो कहते हैं बेटा हम
कम से कम जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कर दें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक बैग्स और ये ग्लास और जितने हमने कल नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पढ़े थे, तो मतलब उनका हम इस्तेमाल कम से कम कर दें। जब हम उसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट में कम से कम आएंगे, तो इस वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कम से कम पोल्यूशन फैलेगी। तो वो करें कि सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि इनका इस्तेमाल कम से कम कर दें। ठीक है, दूसरा इस्तेमाल और दूसरा उसका पॉइंट रीयूज़, कि हम उनको दोबारा से दोबारा, रीयूज़ का मतलब री का मतलब दोबारा, यूज़ का मतलब इस्तेमाल करना, तो मतलब हम उन्हें दोबारा से दोबारा इस्तेमाल करें। द थिंग विच आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल शुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट पर्पज़ इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम। तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसा ना करें कि हम एक दफ़ा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को इस्तेमाल किया और उसे हमने फेंक दिया, बल्कि उसे दोबारा दोबारा रीयूज़ करें, अगेन एंड अगेन उसका इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास शॉपर बैग्स हैं, तो वो शॉपर बैग्स को हम जब सामान लेके आते हैं मार्केट से, तो उस शॉपर बैग को फेंक ना दिया जाए, बल्कि उसे अपने घर में रख लिया जाए। फिर उसका दोबारा कभी हमें कोई चीज़ डालनी पड़ जाती है तो हम उसे दोबारा इस्तेमाल करें, और अगर वो दोबारा इस्तेमाल करने से भी गंदा नहीं हुआ तो फिर उसे रख लें, तो फिर उसे दोबारा मतलब री यूज़, बार बार उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरह बार बार इस्तेमाल करने से वो चीज़ कम से कम हमारे इन्वायरमेंट में आएगी और वो पॉल्यूशन फैलाएगी। थर्ड बेटा, रिसाइकल। रिसाइकल कह रहे हैं, वो कहते हैं द यूज्ड प्लास्टिक बैग्स, ब्रोकन ग्लासेस, बॉटल्स एंड टिन कैन्स कैन बी रिसाइकल्ड ईजीली टू मेक न्यू यूजेबल थिंग्स। तो वो कहते हैं उनको रिसाइकल किया जाए। ये ना हो कि हम लोग क्या करते हैं कि हम वो प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स वगैरह पकड़ी और उन्हें हमने कचरे के ढेर पे फेंक दिया। अब वो कचरे के ढेर पे पड़ी हैं तो वो बस हमारे इन्वायरमेंट में गंदगी फैला रही हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। और हम क्या करते हैं, वो जो शॉपर बैग्स हैं हम उन्हें दरियाओं में, समंदरों में वैसे ही फेंक देते हैं, जो कि हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है वो जब वो अपने बॉडी में ले जाती हैं, खा जाती हैं उन शॉपर बैग्स को, तो उनकी बॉडी में वो सब कुछ ब्लॉक कर देती हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो मतलब उन्हें हम फेंके ना, उन्हें हम रिसाइकल करें, मतलब उन्हें पिघला के दोबारा अगेन उनसे शॉपर बैग्स, बॉटल्स वगैरह तैयार किए जाएँ।